अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐसा सवाल है जो अक्सर व बेशतर हर एग्ज़ाम में पूछता ही है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई भारी नहीं, आसान है, सिर्फ इसको देख लेना नज़र से, कहीं भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, सबक नंबर 10 उर्दू कवायद। गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। कितना है? दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। आप वाहिद समझ लीजिए। वाहिद कोई भी चीज इंसान बोले और अगर उसमें एक अदद, एक चीज पाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? वाहिद कहेंगे। और जमा किसको कहते हैं? जिसमें एक से जायद, जिसमें जो चीज बोले या कहे या सुनने में आए या लिखने में आए या लिखावट पढ़ रहे हैं उसमें आए, तो आपको इस तरह देखिए कि एक से जायद अगर वो चीज इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्या होगा? जमा होगा। अगर एक होगा तो वाहिद और एक से ज्यादा होगा तो जमा होगा। उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, वाहिद वह इसम है जो इसम की एक अदद को जाहिर करे। क्या है? एक अदद को, एक चीज को जाहिर करे। ऐसे इसम को वाहिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। समझ लीजिए, वाहिद कोई भारी नहीं है। ये बिल्कुल एक मर्तबा देख लीजिएगा, सारी जिंदगी के लिए आसान हो जाएगा। ये इतना याद रखिएगा। इसम की गिनती के लिहाज से इसम की कितने किस्में? दो किस्में हैं। गिनती के लिहाज से पूछे तो एक वाहिद और दूसरा जमा। वाहिद वह इसम है जो जो इसम की एक अदद को जाहिर करे। ऐसे इसम को वाहिद कहते हैं। एक अदद को, एक चीज को जाहिर करे उसको वाहिद कहते हैं। जमा वह इसम है जो किसी इसम की एक से ज्यादा तादाद को जाहिर करे। ऐसे इसम को जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। मसलन मकान, मकानात, मदारिस, मसाजिद, लड़कों, लड़कियां वगैरह। अगर लड़का लिख दे तो एक होगा, लड़कों लिख दिया तो इसमें क्या हो गया? बहुत सारे लड़का, लड़की एक लड़की, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां। मदरसा एक मदरसा, मदारिस बहुत सारे मदरसे, मस्जिद एक मस्जिद, मसाजिद बहुत सारे क्या है? मसाजिद हैं। मस्जिद अगर वाहिद में इस्तेमाल करना होगा तो मस्जिद लिखेंगे। अगर जमा में इस्तेमाल करना होगा तो क्या कहेंगे? मसाजिद कहेंगे। तो वाहिद और जमा आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियो आपको बनाएंगे और बताएंगे।